नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और मनी गुरु निवेश 2021 में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस न्यू ईयर सीरीज में मनी गुरु में हम बात कर रहे हैं कि आप नए साल में क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे एक स्मार्ट निवेशक बने। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। हमारे साथ आज हैं गौतम कालिया, हेड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन, शेर खान, BNP पारिबास। गौतम, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू। क्या हम चर्चा आज शो में करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। नए साल में निवेश की कैसे करें शुरुआत, ये आज हम समझेंगे। 2021 में निवेश के क्या हैं अहम ट्रिगर्स, नए साल में कैसे बनाएं अपनी निवेश स्ट्रैटेजी, साथ ही नए साल में कहां निवेश करने से मिलेगा आपको मुनाफा। गौतम, क्योंकि हम लगातार अपने अलग अलग शोज के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साल 2020 हम सबके लिए खास किन मायनों में रहा। कई सबक भी हमने सीखे हैं डेफिनेटली, पर अगर हम सेंसेक्स को पैमाना मान के समझे तो 2020 में सेंसेक्स में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला उसको कैसे सम अप किया जा सकता है? तो 2020 ऐसा साल रहा है जैसे कि आप 3-4 सालों में मार्केट का उतार चढ़ाव देखते हो, वैसे वही चीज आपने एक साल में देख लिया है। और वो एक साल में जो देखा है हमने, उससे काफी सीख मिलती है हमें। अगर आप देखें कि मार्च से अप्रैल में मार्केट सेंसेक्स कोई 19-20% गिरी, और फिर अक्टूबर एंड से अभी दिसंबर तक अभी भी जो चल रहा है उसमें कुछ 19-20% ऊपर चढ़ी है। और आप पूरे साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो पिछले साल के बराबर ही है, कोई 13-14% रिटर्न आया। 2019 में भी 13-14% आया, इस साल भी 13-14% रिटर्न आया। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया था मार्केट में और आपने मार्च अप्रैल में डर के आपने पैसा निकाल लिया, तो आपने अक्टूबर की रैली भी शायद अक्टूबर नवंबर और अभी जो रैली चल रही है वो भी मिस कर दी होगी। और ये आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के डेटा में। तो जो म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर, स्पेशली अगर रिटेल इन्वेस्टर का डेटा आपको देखना है तो दो चीजें, एक तो आपको सिप देखनी चाहिए कि सिप में पैसा कितना आ रहा है, और सिप में पैसा मार्च अप्रैल से घटने लग गया, लगातार मंथ ऑन मंथ नंबर्स कम होते गए। और अगर आप लमसम में देखें, ओवरऑल इक्विटी फ्लोज में देखें, क्योंकि डेट में तो ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल पैसा आता है, तो अगर आप इक्विटी फ्लोज में देखेंगे तो इक्विटी फ्लोज भी अप्रैल से घटने लग गए और काफी 3-4 महीने से तो अभी नेगेटिव ही चल रहे हैं। दिसंबर के भी जो डेटा हम देख रहे हैं वो यही लग रहा है कि नेगेटिव चल रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने लग गए अप्रैल से। और ये जो उन्होंने पैसा निकालना चालू किया, वो उससे ये जाहिर है कि जो साल भर में अगर किसी ने पैसा डाला होता और उसने उसको टच नहीं किया होता, ये उतार चढ़ाव के बीच में वो पैसा इन्वेस्ट करते रहते, तो उनका 12-13% तो बन जाता। जो भी आप फंड्स भी देखेंगे तो ज्यादातर फंड का रिटर्न 10 से 15% के बीच में ही है रिटर्न। थोड़े से ऑब्वियसली फंड जिनका ज्यादा है और थोड़े ऐसे फंड्स हैं लार्ज कैप में जिनका फंड कम है, रिटर्न कम है, मगर फंड रिटर्न 10 से 15 तो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को मिल सकता था। तो ये रिटेल इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि वो मार्केट से ज्यादा तेज नहीं है। और वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो बात बोलते रहते हैं सब, जो भी मार्केट में इतने साल बिता चुके हैं और जो एडवाइजर जो उनको बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म सोचिए, वो लॉन्ग टर्म एक्चुअली एक कड़वी सच्चाई है, या सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई तो है। और वो बात अगर उनको समझ में आ जाती है तो उनके भले की बात है। और ये एक बहुत ही अच्छी सीख है जो आपको एक ही साल में मिल सकता है, क्योंकि अगर आप 3-4 साल पहले तक का सोचेंगे तो शायद आप ये भूल जाएंगे कि मैं 3 साल पहले क्या सोच रहा था। मगर अगर आप इस साल का ही सोचते, 6 महीने पहले का सोचते, 10 महीने पहले का सोचते, तो शायद आपकी याददाश्त तेज रहेगी, आपको याद रहेगा कि आप एग्जैक्टली क्या सोचे थे, क्यों इन्वेस्ट किया, क्यों आपने ये एक्शन लिया। जब कोविड एकदम हाइट पे था तो कैसे हम डरे हुए थे, वो डर से हमने एक्शन लेके हमने बोला चलो भाई पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से, पता नहीं क्या होगा आगे। वही पैसा हमने निकाला और फिर
जब कोविड का क्योर आने लग गया, यूएस इलेक्शंस ठीक हो गए, अगर आप यूएस फेड की पॉलिसीज देखेंगे तो उनका क्वांटिटेटिव ईजिंग चलता रहा, तो उससे मार्केट में और पैसा आते रहा, लिक्विडिटी बढ़ते रही, इमर्जिंग मार्केट्स में तो और पैसा आते रहा, इसलिए मार्केट फिर तेजी पकड़ लिया। और अभी लोगों को लग रहा है अरे मार्केट इतनी तेजी में हमने तो मिस कर दिया, अब मार्केट गिरेगी पक्का, तो हम अभी पैसा नहीं डालेंगे। अब ये उनको कैसे पता कि मार्केट गिरेगी? ये तो किसी को नहीं पता अगर मार्केट गिरेगी कि मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट तो अभी 40-45 हजार से 50 हजार से 1 लाख भी जा सकती है, और वो चीज जो है वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब तक ये चलेगा, जब तक ये लिक्विडिटी चलते रहेगी, आपको पता नहीं है कि ये कितना पैसा आ सकता है मार्केट में अभी भी। तो ये जो सोच है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से एक कदम आगे रहना चाहता है, ये सोच रिटेल इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि ये सबके बस के बाहर है। और ये चीज अगर एक बारी वो समझ ले तो वो ये जान जाएगा कि ठीक है, पैसा रखे रखो, पार्टिसिपेट करो, और जितनी लंबी देर के लिए पैसा रखोगे उतना चांस है कि आपका 10, 12, 15% उस रेंज में पैसा बन ही जाएगा सालाना। तो वही आप देख सकते हैं, पिछले साल भी जब इलेक्शन हुए थे तो वही इलेक्शन के हड़बड़ी में काफी लोगों ने अलग व्यू था, काफी लोगों ने बोला बहुत उतार चढ़ाव होगा, रैली मार्च में पूरा गेम बदल गया, 8-10% मार्केट ऊपर चली गई 2019 में, और पूरे साल में कुछ 12-13% रिटर्न आया मार्केट में फिर भी। तो जितना लंबा सोचेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए एज अ इन्वेस्टर। तो ये एक अच्छी सीख मिली है जो हम आज की डेट में अपने इन्वेस्टर्स को बताएं। जो आपने गौतम, आपने जो पॉइंट्स बोले, इन्वेस्टर्स जो है काफी हद तक अपने निवेश में भी हर्ड मेंटालिटी का शिकार हो गए, और एक निवेशक को देखा, उसने पैसे निकाले, फिर उसने दूसरे को देखा, दूसरे तीसरे को देखा, और ये नंबर्स में काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट किया कि उस डर के चलते, उस एंटिसिपेशन में लोगों ने कैसे अपना नुकसान भी किया। ये इसका एक बहुत बड़ा शायद लेसन है जो हम नए साल 2021 में लेकर जा रहे हैं। अगर अब आप तीन टाइप के निवेशकों के अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें, एक मंझा हुआ निवेशक है, जैसे उसने मानिए 3-4 मार्केट साइकिल्स देखी हैं, समझी हैं कि हाँ मार्केट में उतार चढ़ाव परमानेंट नहीं होते हैं। 2008 भी देखा, उसके बाद एक और गिरावट देखी, फिर हमने ये कोविड वाला साल भी देखा है जिसमें एक और गिरावट थी। तो वो वाला एक निवेशक, उसका बिहेवियर एज कंपेयर टू एक ऐसा निवेशक जिसने इस साल की शुरुआत में निवेश की शुरुआत की, उसने ये देखा कि चलिए अब तक तो मार्केट अच्छा कर रहा था और उसको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस ही दूसरे लोगों के देखने को मिले, लेकिन मार्च में सब कुछ बदल गया। और एक ऐसा निवेशक अब जो नए साल में निवेश करेगा जब मार्केट एट ऑल टाइम हाई है। इन तीनों ही निवेशकों के इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को समझते हुए हमें क्या समझना और क्या सीख लेनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अगर मैं पहले निवेशक की बात करूं, जो मैं समझता हूं वो मेरे जैसा होगा, क्योंकि मैं 2003 से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, 2003 से मार्केट देख रहा हूं, तो मैंने 3 बिजनेस साइकिल तो देख लिए हैं। तो वैसा इन्वेस्टर ये समझ गया होगा कि उसको नहीं पता है आगे क्या होने वाला, और उसको अगर नहीं पता है तो उसका काम बस ये है कि इन्वेस्टेड रहे, पैसा डालते रहे, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे। और लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल मिनिमम, मतलब 10-20 अगर ज्यादा भी सोच सकता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं सोचता हूँ, जब मैं पैसा डालता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए सोचे और ये समझ ले कि 20-25% तो नहीं बनना, 10 से 12% बन जाए वही काफी है। फंड सिलेक्शन ठीक होना चाहिए, एसेट एलोकेशन ठीक होना चाहिए, डेट और इक्विटी में पैसा दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। और ये पैसा आप रखे रहे मार्केट में। जब मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाती है तो वो मौके को ढूंढ के तलाश करके उसमें और पैसा डालें मार्केट में, क्योंकि वैसे जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं आपको जिंदगी में, इन्वेस्टमेंट में 2 या 3 साल में 1 या 2 ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, मौके आएंगे जहां पे आप पैसा डाल सके। और वो तभी होगा जब सबसे ज्यादा डर होगा मार्केट में, सबसे ज्यादा आपके आजू बाजू जो लोग होंगे वो डरे होंगे, वो पैसा निकाल रहे होंगे। तो ये जो
मैच्योर इन्वेस्टर है जो काफी देर से इन्वेस्ट कर रहा है, उनका तो ऐसा बिहेवियर होगा। और ये चीज जो इस साल में जिसने इन्वेस्ट किया उसको ये समझनी चाहिए बात, क्योंकि इस साल में जिसने इन्वेस्ट किया शायद मानो अप्रैल या मई में इन्वेस्ट किया है तो उसका तो रिटर्न बहुत अच्छा बन गया है, उसका रिटर्न आराम से 20-25% तो होगा ही। और वो 20-25% रिटर्न देख के शायद उनके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि 20-25 तो साल का बन ही सकता है, या वो अपने आप को बोल रहे होंगे कि मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैंने सही टाइम पे पैसा डाला, उसका मतलब कि अगले साल भी मेरी टाइमिंग मार्केट में बहुत अच्छी रहेगी। तो वो अपनी किस्मत को अपना स्किल ना समझ बैठे, वो एक गलती कर सकता है आदमी। तो वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि मंजे हुए खिलाड़ी, मंजे हुए इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए। और जो फ्रेश इन्वेस्टर है, जो नया इन्वेस्टर है, उनको तो यही लग रहा होगा सबसे ज्यादा डर कि मैं अभी सबसे हाई लेवल पे मार्केट में जा रहा हूँ। अभी सबसे हाई लेवल पे मार्केट में जाने का सेंस बनता है। आप और मैं ये जानते हैं कि सबसे हाई मार्केट का लेवल किसी जमाने में 5000 भी था, 3000 भी था, सेंसेक्स का 6000 भी था, तो 8000 भी था। तो ऐसे काफी लेवल्स आए हैं मार्केट में जो उन्होंने टच किया, फिर वापस रहा, रेंज बाउंड रहा, फिर उसको ब्रीच किया और फिर कंसिस्टेंटली उसके ऊपर चलता रहा। तो ये चीज नए इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि मार्केट का नया हाई बनता रहेगा जब तक इकोनॉमी ग्रो होते रहेगी, जब तक वर्ल्ड इकोनॉमीज में पैसा आता रहेगा, जो सेंट्रल बैंक्स पैसा डाल रहे थ्रू क्वांटिटेटिव ईजनिंग, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, जिन्होंने रेट्स एकदम कम किए हुए इतने सालों के लिए। तो उसका इफेक्ट आपको सारे मार्केट्स में दिख रहा है। यूएस मार्केट में जहां पे पहले पैसा नहीं बना था, अभी आप देखिए 3-5 साल में कितना पैसा रिटर्न बन चुका है। और वही चीज आप इमर्जिंग मार्केट्स में देखिए, अभी इंडिया में भी वही हो रहा है। तो नया इन्वेस्टर को ये चीज आप ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भले ही हाई हो, मगर जब तक आप गेम खेलोगे नहीं तब तक आप जीत नहीं पाओगे। तो आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। आप शुरू करिए थोड़े कम पैसे से, थोड़ा ज्यादा डेट में डाल दीजिए जहां पे थोड़ी सेफ्टी ज्यादा है, और धीरे धीरे आप इक्विटी में बढ़ाइए। ये एक तरीका हो सकता है जो नए इन्वेस्टर्स को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। गौतम, इनफैक्ट एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस हमने काफी हद तक समझी है साल 2020 में, जो स्ट्रैटेजी 2021 में भी बनी रहनी चाहिए। इनफैक्ट पूरे इन्वेस्टमेंट साइकिल में किसी निवेशक के एसेट एलोकेशन सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। गौतम कालिया से हमारी बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी गुरु निवेश 2021। मनी गुरु निवेश 2021 में आज हम बात कर रहे हैं गौतम कालिया से। ये है हेड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन शेरखान बीएनपी पारिबास। गौतम, साल 2021 की बात करें तो कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जो कि किसी के निवेश को काफी ज्यादा हद तक प्रभावित कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अहम ट्रिगर तो यही है जहां पे अगर यूएस फेड ने अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट्स पे एक्शन लिया, अगर उन्होंने बोला कि हम अभी कम करेंगे प्रिंटिंग या हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, तो ये चीज से काफी फर्क पड़ सकता है ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट्स में क्या होगा कि जो पैसा एफआईआई का इंडिया में आए वो ओवरनाइट, रातों रात निकल सकता है फ्लाइट टू सेफ्टी की तरफ, मतलब कि वो यूएस ट्रेजरी या यूएस में वापस पैसा जा सकता है। तो ये सबसे अहम ट्रिगर है मेरे हिसाब से, क्योंकि यही एक चीज है जिससे लिक्विडिटी एक्चुअली काफी आ रही है मार्केट में। दूसरा ट्रिगर जो मैं समझता हूँ थोड़ा और डोमेस्टिक कारणों से ये हो सकता है कि लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, मगर ये उतना अहम ट्रिगर नहीं है जितना पहला, क्योंकि पहले वाले से काफी फर्क पड़ रहा है मार्केट में, वो तो साफ दिख ही रहा है जो भी इन्वेस्ट कर रहा है। मगर लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये हो सकता है कि एफआईआई का पैसा इंडिया से किसी और इमर्जिंग मार्केट में चले जाए, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने तो 3-4 साल से ये देखा है कि लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ सकते हैं ग्रोथ कंपनीज की, उतनी जितनी हम चाहते हैं
उतनी ना ग्रोथ वो दिखा पाए, और अभी वैसे भी एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ काफी हाई हो चुकी हैं। तो ये क्योंकि बेस इफेक्ट सब समझ रहे हैं कि ये साल से ग्रोथ कम हुई है, तो अगले साल बेस इफेक्ट करके रिटर्न ज्यादा बन सकता है, ग्रोथ ज्यादा दिख सकती है। तो इसलिए वहां पे डाउन साइड पे सरप्राइज ज्यादा है। तो ये दो की ट्रिगर्स है जिससे मुझे लगता है कि रिस्क है। एक तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी जैसे मैंने बोला, दूसरा जहाँ पे जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो वो कंपनी की ग्रोथ ही उतनी ना हो जितना एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा कुछ ऐसे ट्रिगर जिसका मार्केट भी इंतजार कर रहा है, हालांकि कोविड वैक्सीन लगनी तो शुरू हो गई है, पर इंडिया में इसका जो जब लगनी शुरू होगी, या फिर जो एक नया ट्रेंड हमने देखा 2020 में वर्क फ्रॉम होम का शुरू हुआ, उससे हमने देखा कि काफ़ी सेक्टर्स में काफ़ी फ़ायदा हुआ है इसकी वजह से। हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, डिजिटल स्पेस की बात करें, हेल्थ पर फोकस बढ़ा लोगों का, तो फार्मा सेक्टर कोविड वैक्सीन की वजह से भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं बाजार को आने वाले टाइम में भी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं इनका इम्पैक्ट बाजार पर है। तो अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो एकदम सही बोले आप। अगर आप सिर्फ 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का इम्पैक्ट देखेंगे मार्केट में, तो अगले साल में डेफिनेटली अगर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कोल्ड चेन अगर अच्छी तरह से सेटअप हो जाए तो वो एक और पॉजिटिव न्यूज होगी, या वो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाए जहाँ पे कोल्ड चेन का इतना डिपेंडेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उससे रिटर्न टू नॉर्मेलिटी, जितनी जल्दी लोग वापस बिजनेस जितना जल्दी अपने नॉर्मल 2019 की तरह काम करने लग जाए, उतनी तेजी से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज तो है कि अगर ऐसी चीजें आ जाए। ऑब्वियसली अभी यूएस में जो इलेक्शन का रिजल्ट है उस करके जो पॉलिसी में चेंजेस आएंगी उसमें भी काफी पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से जो एक्सपेक्टेशन है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव फॉर इंडिया। तो इंडिया की जैसे आईटी सेक्टर को देखिए, उसमें काफी पॉजिटिव न्यूज है। कमोडिटीज में अगर आप देखें तो कमोडिटीज के प्राइसेस अभी ग्लोबली बढ़ने लग गए हैं, तो कमोडिटी साइकिल भी अप जारी है। 2020 में हमने गोल्ड का रैली देखा और कमोडिटीज का अभी दिख रहा है, ऑयल जो नेगेटिव में चले गया था $50+ पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है। तो कमोडिटीज में अक्रॉस द बोर्ड प्राइसेस बढ़ रही है। तो ये सब आपको यही दिखा रहा है कि मार्केट में पैसा है, डिमांड वापस आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ये है अक्रॉस मार्केट्स की ग्रोथ आएगी वापस। तो वो तो क्लियर है एज अ ट्रेंड। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है एज एन इन्वेस्टर कि अभी आप अगर देखेंगे तो क्वालिटी पे ज्यादा ही फोकस है, क्योंकि पैसा है मगर डर फिर भी है। तो इसलिए सब लोग पैसा डाल रहे हैं, तो अगर या तो गोल्ड में डाल रहे हैं या अगर स्टॉक्स में डाल रहे हैं तो लार्ज कैप में ज्यादा एम्फोसिस है। तो ऐसे काफी स्टॉक्स हो गए जिनका पी अभी 40 के ऊपर ही है। और अगर डेट साइड में देखें तो डेट साइड में भी AAA में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गई। वहां के स्प्रेड्स आप अगर कंपेयर करेंगे AA और सिंगल ए से, तो अभी AA और सिंगल ए पेपर्स काफी अट्रैक्टिव लगने लग गए। तो उसमें अपॉर्चुनिटी बन रही है पैसा डालने की और वहां पे पैसा बनाने की। तो ये फ्लाइट टू क्वालिटी जो है अभी, जहाँ पे ज्यादा ही एम्फोसिस है कि हम क्वालिटी ही लेंगे और कुछ नहीं चाहिए, जो जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वो उसको टच नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, और ये फंड मैनेजर्स ऑब्वियसली ये सब देख रहे हैं और अपने पोर्टफोलियोज में वो चेंज ला रहे हैं, जिससे दोनों डिफेंसिव और साइक्लिकल दोनों के बीच में उनका एक्सपोजर जमा रहे। तो ये चीजें ट्रेंड्स तो क्लियर नजर आ रही है जो 2021 में रखनी पड़ेंगी ध्यान में। न्यू ईयर पे हर कोई रेजोल्यूशन बनाता है गौतम, हम अपने पर्सनल लाइफ को लेकर रेजोल्यूशन बनाते हैं, निवेश को लेकर भी रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो 2021 के अगर कुछ रेजोल्यूशन की बात करें, यूजुअली हम कहते हैं कि 3 रेजोल्यूशन, 5 या 10 रेजोल्यूशन बनाएं। हम चलिए 3 ही रखते हैं, ज्यादा बर्डन नहीं रखेंगे निवेशकों पर। तो 2021 के 3 रेजोल्यूशंस की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? एक तो जो हमने ये इस साल सीख ही लिया है कि मार्केट में अगर रिटर्न आपको बनाना है
अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। बिना इन्वेस्ट किए आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बनता है। और काफी बारी रिटेल इन्वेस्टर टाइमिंग के चक्कर में मार्केट से निकल जाता है और फिर जो प्राइस का वो वेट कर रहे हैं एंट्री का, वो प्राइस कभी आता ही नहीं है, तो उसके चक्कर में उसका 1-2 साल का रिटर्न मिस हो जाता है। तो रियली एक जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सपोजर आपको मेंटेन करना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट के उतार चढ़ाव आपको सहने पड़ेंगे, तभी जाके आपको रिटर्न मिलेगा जितना आपको एक्सपेक्टेड है। तो एक जो मैं रेजोल्यूशन बोलूंगा कि स्टे इन्वेस्टेड। अब ये बात अलग है कि आपको पूरा पैसा इक्विटी में डालना है या सिर्फ 10% इक्विटी में डालना है, वो आपके एसेट एलोकेशन पे डिपेंडेंट होगा, ये तो क्लियर है। दूसरा मैं बोलूंगा कि थोड़ा आप लॉन्ग टर्म सोचिए। लॉन्ग टर्म इसलिए सोचिए क्योंकि जब आप कोई भी चार्ट में जूम इन करेंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे और बढ़ती है। अब वही चार्ट को आप थोड़ा पीछे से देखेंगे तो वो जो ऊपर उतार चढ़ाव है वो कम लगने लग जाएंगे। तो इसलिए अगर मैं साल का रिटर्न का बात करूं, 2019 में 13-14% बना, 2020 में 13-14% बना। आपको और मुझे पता है कि वो उतार चढ़ाव में कितनी रातों में कैसी नींद आई होगी काफी इन्वेस्टर्स की, मगर अगर आप एक साल का व्यू लेके देखते हैं तो आपको 13-14% तो बन रहा है रिटर्न। और यही चीज अगर आप 5 साल में देखेंगे तो आपको और कंफर्ट मिलेगा। तो लॉन्ग इक्विटी में डालने तो थोड़ा सा लंबा सोचना चाहिए। अभी लंबा सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप फंड सिलेक्शन ना करें, कि आपने एक फंड में पैसा डाला और आप भूल गए। फंड सिलेक्शन तो आपको करना ही चाहिए। और उसके लिए आपको तीसरा ये चीज है कि फंड सिलेक्शन के लिए आप किसी अच्छे एडवाइजर को रखिए। शेर खान इज अ फुल सर्विस ब्रोकर, तो ऐसा कोई फुल सर्विस ब्रोकर लीजिए जहाँ पे आप एडवाइस मिले, आपको गाइडेंस मिले, जहाँ पे आपका फंड सिलेक्शन वाला जो काम है वो किसी रिसर्च टीम ने किया हो। क्योंकि फंड सिलेक्शन आसान काम नहीं है और आप कोई साइट पे जाके आपने फंड सिलेक्ट कर दिया मगर आपको पता नहीं ये फंड आपने क्यों सिलेक्ट किया है, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है कि नहीं, ये सारी चीजों के लिए आपको एडवाइजर की तो जरूरत पड़ती है। और फंड रिसर्च जो मैंने की है उसमें मुझे इतना पता है कि मेहनत बहुत है, काम बहुत ज्यादा है फंड रिसर्च में। और जो टेक्निक्स और एनालिसिस यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी हद तक काफी डेप्थ में जाके करते हैं टू गेट गुड फंड सिलेक्शन। तो तीसरा मैं ये बोलूंगा रेजोल्यूशन कि आप एक एडवाइजर रखिए जो आपको फंड सिलेक्शन में मदद करे और जो आपको एसेट एलोकेशन में थोड़ा सा गाइड कर पाए। क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये 2020 में एसेट एलोकेशन की सीख मिली है लोगों को, वो आप अगर 2018 में मेरे से बात करते जहां पे एसेट एलोकेशन फंड का रिटर्न नहीं बन रहा था, आज वही एसेट एलोकेशन फंड के बारे में ही सब बात कर रहे हैं। तो ये एसेट एलोकेशन तो 100 साल पुरानी कहानी है जो हमने सीखी है, किताबों में लिखी हुई है 100 साल पहले से। तो वही चीज हम अभी भी वही चीज बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि आप एसेट एलोकेशन करिए, उससे आपका वैसे ही रिस्क थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। ओके तो कई ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जो कि इन्वेस्टर्स अपने लिए नए साल के लिए बना सकते हैं। साल 2020 से क्या सबक लेकर हम नए साल में जा रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, ये हमने समझा, बहुत अच्छे से हमें समझाया हमारे आज के खास मेहमान ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए गौतम, और बताने के लिए कि नए साल में स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बना जा सकता है। इसी के साथ आज के हमारे इस शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।